2024 का भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कैसा रहेगा आपका साल 2024? किस राशि के लोगों को नया साल बनाएगा धनवान? कौन से राशि वालों को रहना होगा सावधान? क्या उपाय करने से चमकेगी किस्मत? आपको भाग्यफल बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो सबसे पहले भाग्य किस तरह आपका चमकने वाला है या नहीं चमकने वाला है, ये समझते हैं और ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं कि साल 2024 की खास बातें क्या है पंडित जी। अर्पिता, जब से 2024 के आने की बात शुरू हुई है, लोगों के दिमाग में ये है कि साल का टोटल नंबर 8 है, बहुत ही बुरा होगा क्योंकि 8 नंबर शनि का होता है। लोगों के मन में एक भय आ गया है 24 को लेके, बहुत सारी चीजें निगेटिव बताई जा रही हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि ज्योतिष के नजरिए से साल 2024 की खास बातें क्या हैं। देखिए, साल 2024 के अंकों को अगर आप जोड़ें, वर्ष 2024 को अगर जोड़ें तो इसका कुल योग है 8 और 8 का अंक है शनि का अंक। ये साल शनि और मंगल से प्रभावित रहेगा। 8वीं राशि है वृश्चिक, उसका स्वामी मंगल, और 8 अंक का स्वामी न्यूमरोलॉजी में, अंक ज्योतिष में है शनि। तो ये वर्ष शनि और मंगल से प्रभावित रहेगा। इस साल शनि का साल जब भी रिटर्न होके आता है, उस साल देश दुनिया में बड़े बदलाव जरूर होते हैं। तो इस साल देश और दुनिया में बड़े बदलाव जरूर होंगे। दुर्घटनाओं की स्थिति बढ़ेगी और युद्ध जैसी स्थिति दुनिया में बन सकती है। अब चूंकि शनि का साल है ये, और शनि का मतलब होता है जो स्लो मोशन में चले, जो धीमे चले और बहुत मेहनत करे, बहुत परिश्रम करे। तो इस साल आप कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, आपका लग्न कोई भी हो, इस साल आपको फायदा होगा मेहनत करने से। यानी जो लोग इस साल मेहनत करने को तैयार हैं, उनके लिए ये वर्ष फायदा बहुत ज्यादा दिखा सकता है। और आप देखेंगे कि साल 2024 में बहुत सारे लोगों के रोजगार की व्यवस्था भी होगी। यानी जितना बुरा कहा जा रहा है उतना बुरा एक्चुअली नहीं है। ये बात सही है कि बड़े परिवर्तन होंगे, बड़े बदलाव होंगे, युद्ध जैसी स्थितियां, राजनीतिक उठापटक ये हो सकेंगी, बिल्कुल होंगी। लेकिन एक आम आदमी के नजरिए से देखें तो मेहनत के परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, रोजगार में स्थिरता आएगी और लोगों का जीवन पहले की तुलना में थोड़ा स्टेबल होगा। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि ये जो साल जितना बुरा लोगों को लग रहा है उतना बुरा ये होने नहीं वाला है, लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है, शुभ संकेत दिख रहे हैं। लेकिन पंडित जी, जरा ये बताइए, साल 2024 में ग्रहों की विशेष स्थितियां क्या कहती हैं और कितना असर डालने वाली? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से अगर हम समझें तो 3 ग्रहों पे फोकस ज्यादा होता है किसी भी साल में, शनि पर, बृहस्पति पर और राहु पर। तो इन्हीं तीनों की विशेष स्थितियों को हम जानते हैं और समझते हैं। अब इस साल में ग्रहों की विशेष स्थिति क्या है? देखिए, इस साल शनिदेव कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। शनि की मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि और साल भी शनि का है। तो शनिदेव की जो ताकत है, जो मजबूती है, वो पूरे साल में बनी रहेगी। बृहस्पति आरंभ में मेष राशि में रहेंगे, अप्रैल के अंत में, मई के आरंभ में वृषभ राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति का वृषभ राशि में जाना ये कहता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन, जो आर्थिक स्थिति है पूरी दुनिया की, उसमें भयंकर उतार चढ़ाव होंगे। शेयर मार्केट एकदम से ऊपर चला जाए, एकदम से नीचे आ जाए, सोने के दाम आसमान छूने लगे, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। राहु मीन राशि में रहेंगे और केतु कन्या राशि में रहेंगे। जल की जो राशियां होती हैं, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये आपदा की प्रतीक हैं। और राहु का इन आपदा वाली राशियों में रहना कहीं ना कहीं डिजास्टर
और आपदाएं पैदा करेगा। यानी ये जो 3 बड़े ग्रह हैं, ये कह रहे हैं कि अप्रैल के बाद देश दुनिया में बड़े सारे परिवर्तन दिखाई देंगे, देश दुनिया में बहुत सारे बड़े परिवर्तन होंगे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि साल 2024 बड़े सारे परिवर्तन दिखा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे परिवर्तन आपके लिए निगेटिव होंगे, सारे परिवर्तन आपके लिए खराब होंगे। बिल्कुल, यानी ये बैलेंस की बात पंडित जी कह रहे हैं कि बहुत सारे उठा पटक और बदलाव की स्थिति तो दिखती है, लेकिन उन सब के बीच शुभ संकेत भी दिख रहे हैं। लेकिन पंडित जी, साल 2024 में राशियों की स्थिति कैसे रहने वाली है? और सबसे पहले जरा हम मेष राशि की ही बात कर लेते हैं। जब हम किसी राशि के बारे में अर्पिता बात करते हैं तो उस राशि के व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका धन कैसा होगा, करियर कैसा होगा और विवाह शादी रिश्ते कैसे रहेंगे, इसको हम समझते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के लिए ये साल सफलता से भरा हुआ है। कुल मिला जुला के आपके लिए सफलता की सूचनाएं भी हैं। पहले आपका स्वास्थ्य समझ लें। देखिए, शुरुआती समय को छोड़ दें, अप्रैल तक के समय को अगर जाने दें तो उसके बाद बाकी साल में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि गाड़ी वाहन चलाने में इस साल थोड़ी सी सावधानी मेष वालों को बनाए रखनी चाहिए। धन की बात कर लें, प्रॉपर्टी की बात कर लें, तो धन के मामले और संपत्ति के मामले आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और ऐसा लग रहा है कि इस साल में आप कोई संपत्ति खरीदेंगे, कोई वाहन खरीदेंगे, इस तरह की संभावना बन रही है। करियर का हाल क्या है? नौकरी वाले जो लोग हैं मेष राशि के, नौकरी के मामले उनके लिए कुल मिला जुलाकर उत्तम रहेंगे, कुल मिला जुलाकर अच्छे रहेंगे। लेकिन जो मेष राशि के व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनको सोच समझ करके ही पैसा लगाना है, नहीं तो उनका पैसा डूब सकता है। अब आते हैं आपके रिश्तों पर। देखिए, अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपके प्रेम संबंधों के मामलों में, आपके रिश्तों के मामलों में आपको समस्या हो सकती है। अगर अविवाहित हैं, आपकी राशि मेष है, तो अभी विवाह होने में आपके लिए विलंब दिखाई दे रहा है। तो आपने कुल मिला के देखा कि मेष वालों के लिए मामला बहुत बढ़िया है इस साल का। जिस पार्ट पे ज्यादा ध्यान देना है वो एक तो गाड़ी आराम से चलाइएगा, और दूसरा आपको ध्यान देना है अपने रिश्तों को संभालना है, सहेजना है, रिश्तों के मामले में लापरवाही नहीं करिएगा। तो साल के बारे में हमने जाना, सबसे पहले राशि के बारे में जाना जो कि मेष राशि, और उसके भी काफी शुभ और अच्छे संकेत दिख रहे हैं। बस थोड़ी सी सावधानियां हैं जो पंडित जी कह रहे हैं आपको करना है। जैसे अगर आप कार चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइए, लेकिन कुछ उपाय भी आपको करने होंगे। और वो उपाय आपको क्या करने मेष राशि वालों के लिए, जरा वो पंडित जी से जानते हैं। अब साल 2024 जैसा कि अर्पिता ने कहा कि मेष वालों के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ी बहुत सावधानियां हैं, लेकिन कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं है। अब साल 2024 में मेष राशि वाले कौन से उपाय करेंगे कि साल अच्छा हो जाए? पूरे साल भर नियमित रूप से आप शनि मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को पूरे साल भर ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, बहुत अच्छा होगा। हर शनिवार को जो सड़क के कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड अगर आप खिलाते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। इससे आप दुर्घटनाओं से बचेंगे, और थोड़ा बहुत भी उतार चढ़ाव अगर होने की संभावना रहेगी तो उससे भी आप बच जाएंगे। अब इस साल जो रंग आपकी किस्मत को चमका सकता है, जिस रंग का प्रयोग करके पूरे साल को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग मेष राशि वालों के लिए होगा पीला। अब पंडित जी समझते हैं कि साल 2024 में अगली राशि वृष राशि, उन लोगों को क्या करना चाहिए, उनका ये साल कैसे रहने वाला है? देखिए, अगर वृषभ की बात करें तो जैसा अर्पिता ने शुरू में ही बात की और कहा कि मेष वालों के लिए बड़ा अच्छा है, तो वृषभ राशि वालों के लिए बड़ा अच्छा है या नहीं है?
देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए ये साल मेहनत दिखा रहा है। सफल तो आप होंगे, सफलता आपको मिलेगी, लेकिन मेहनत के साथ सफलता देने वाला साल है। आप मेहनत करेंगे तो आप सफल होंगे। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य समझ लें। स्वास्थ्य जो है वो वृषभ राशि वालों का इस साल में मिला जुला रहेगा। कुछ चीजें परेशान कर सकती हैं, जैसे कान, नाक, गला और हड्डियों को लेकर के वृषभ वालों को इस साल सावधान रहना होगा। सेहत में छोटी छोटी समस्याएं आपको इरिटेट कर सकती हैं। धन की जो स्थिति है वो इस साल में आपकी मध्यम रहेगी। बहुत पैसा तो नहीं आएगा, लेकिन हां, इतना जरूर आएगा कि धन की सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी होती रहेंगी। करियर की जो स्थितियां हैं उनमें भी धीरे धीरे सुधार होगा और पिछले साल, पिछले दिनों जो आपने मेहनत की थी, उस मेहनत का फल वृषभ वालों को अब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम विवाह की बात करें, रिश्तों की बात करें, तो रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में यह साल विलंब दिखा रहा है। अगर आप अविवाहित हैं तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। प्रेम संबंधों के मामले में समस्या हो सकती है, डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए, वृषभ वालों को सब मिल रहा है इस साल। पैसा भी मिल रहा है, करियर भी मिल रहा है, प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिल रहा है और तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन उनको चीजें आसानी से नहीं मिलेंगी। मेहनत की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और जो पहले मेहनत करके चले आए थे, उस मेहनत का फायदा साल 2024 में होगा। आपने पिछले दिनों नौकरी में परिवर्तन की बड़ी कोशिश की, प्रमोशन की कोशिश की, उस समय नहीं हुआ। इस साल आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। सिर्फ आप अपने रिश्तों को थोड़ा समेटिए, संभालिए, क्योंकि रिश्तों के मामले में थोड़ी सी मुश्किल इस साल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, यानी थोड़े रिश्ते संभालने होंगे, मेहनत बरकरार रखनी होगी, फिर हो सकता है सफलता आपके भी कदम चूमती नजर आएगी। लेकिन अब समझते हैं कि साल 2024 में वृषभ राशि जिसकी हम बात कर रहे थे, उपाय क्या क्या आपको करने होंगे जिससे आपका ये साल और बेहतर बने पंडित जी? देखिए, वृषभ राशि वालों को क्या करना है इस साल? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। पूरे साल रोज सुबह 108 बार इस मंत्र का जप करिएगा, आपको लाभ होगा। हर बृहस्पतिवार को निर्धन व्यक्तियों को पीली वस्तुओं का दान करिएगा। केला है, चने की दाल है, पीले फल हैं, पीले वस्त्र हैं, इसका दान आप करते रहिएगा। और इस साल आपके लिए सबसे शुभ रंग जो आपके भाग्य को चमका देगा, मुश्किलों को दूर कर देगा, साल का सबसे शुभ रंग आपके लिए होगा नीला। बिल्कुल, यानी कलर जो पंडित जी बता रहे हैं वो इसका इस्तेमाल इसलिए कीजिए क्योंकि वो आपको मानसिक रूप से और ज्यादा स्वस्थ रखने में मदद करेगा। आप समझते हैं पंडित जी, साल 2024 में मिथुन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? अर्पिता, मिथुन वाले पिछले दिनों बहुत परेशान रहे हैं क्योंकि शनि की ढैया ने उनके जीवन में बड़े सारे उठापटक किए हैं। अब साल 2024 से मिथुन वालों को उम्मीदें बहुत हैं। समझते हैं कि उम्मीदें पूरी होती हैं कि नहीं होती हैं। अब मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम इस साल की बात करें तो ये जो 2024 है, ये आपके जीवन में मिश्रित परिणाम देगा, मिक्स रिजल्ट। स्वास्थ्य पर सबसे पहले समझें। स्वास्थ्य पर आपको इस साल ध्यान बनाए रखना होगा और कोलेस्ट्रॉल का, लिवर की समस्या का और हृदय रोग का ध्यान देना होगा। देखिए, मिथुन वालों की जो बीमारियां हैं ये लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं। तो अगर आप अपना खान पान, अपना रूटीन, अपनी लाइफ साइकिल ये अगर आप बेहतर कर लेंगे तो चीजें अपने आप रास्ते पे आ जाएंगी। कोई बड़ी बीमारी नहीं हो रही है, लेकिन अगर आप लापरवाही करेंगे तो बीमारी बड़ी हो सकती है। अब धन देख लेते हैं आपके पास कितना है। धन की स्थिति कुल मिला के आपके लिए उत्तम है इस साल में और पैसे बढ़िया आते रहेंगे आपके पास।
संपत्ति संबंधी समस्या अगर कोई चल रही थी तो वो समस्या दूर होगी और पक्की तौर पर मिथुन वाले इस साल में कोई फ्लैट, कोई मकान, कोई जमीन खरीदेंगे, नई संपत्ति मिलेगी, ऐसा लग रहा है। अब आपका करियर देख लेते हैं। देखिए, आपके कारोबार में और आपके नौकरी के मामले में इस साल स्थिरता आएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो फायदे ज्यादा होंगे, आपको प्रमोशन होगा, उच्च पद की प्राप्ति होगी और ऐसा लग रहा है कि सडन आपका स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। तो मिथुन वालों की चीजें बहुत पॉजिटिव दिख रही हैं, करियर के मामले में भी और धन के मामले में भी। अब और अच्छा क्या है, रिश्तों के मामले में भी ये साल अच्छा है आपके लिए। और अगर आप अविवाहित हैं तो साल शुरू होगा आपकी शादी की, आपके विवाह की संभावना बन जाएगी। तो देखिए, कुल टोटल अगर आप मिथुन को देखें तो आपके लिए सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट रह जाती है कि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आप रूटीन सही बनाएं, आप खान पान का ध्यान दें, दवाइयों में लापरवाही ना करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। बाकी सारे मामले आपके बहुत सुंदर साल 2024 में बने हुए हैं। बिल्कुल, यानी हमने अभी 3 राशियों की बात कर चुके हैं, तो एक के लिए सबसे अच्छा दिख रहा है मेष राशि, उसके बाद वृषभ जिसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी सफलता आपको हासिल होगी, और यहाँ पर भी मिला जुला एक तरीके से कहिए असर रहने वाला है, यानी मेहनत पे तो कहीं कोई कमी नहीं रखनी है। लेकिन उपाय क्या करना है 2024 में मिथुन राशि वालों को, पंडित जी से अब आगे वो भी समझते हैं। देखिए, साल 2024 में मिथुन राशि वालों को स्वस्थ रहना है, तो आप पूरे साल राहु के मंत्र का जप करिएगा। रोज शाम को 108 बार ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का पूरे साल आप जप करिएगा। हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा या भोजन कराइएगा। ये 2 काम आप पूरे साल भर पकड़े रहिएगा, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। इस साल आपका शुभ रंग जो आपको जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचाएगा, आपको सफलता देगा, वो शुभ रंग होगा आपके लिए ब्राउन यानी कि भूरा। तो 24 का भाग्य चक्र हम समझ रहे हैं और राशियों के हिसाब से आपके लिए ये साल कितना अच्छा रहने वाला है ये हम समझ रहे हैं। अब अगली राशि की तरफ बढ़ते हैं जो कि है कर्क राशि, और कर्क राशि के लिए पंडित जी समझते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है। अर्पिता, कर्क राशि की भी हालत पिछले दिनों बहुत अच्छी नहीं थी और अभी भी अच्छी नहीं है। अष्टम शनि का गोचर है जो कर्क वालों के लिए बहुत अच्छे इंडिकेशंस नहीं दिखा रहा था। अब ये समझते हैं कि 2024 से जो उम्मीदें कर्क वालों ने कर रखी हैं वो उम्मीदें उनकी पूरी होंगी या नहीं होंगी। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए साल 2024 जीवन में बड़े परिवर्तन दिखा रहा है। ये साल स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अष्टम का शनि आपके स्वास्थ्य के मामले में मुश्किलें बढ़ा सकता है। हड्डियों की समस्या, नर्व यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम और आंखों की समस्या से आपको इस साल में परेशानी हो सकती है, ध्यान रखें। हालांकि कर्क वाले अगर एक चीज पे थोड़ा फोकस कर लें, अपने खाने पीने पे, तो वो कुल मिला के ठीक बने रहेंगे। धन की अगर बात करें तो धन की स्थिति में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन राहत की बात यह है कि धन निरंतर आता रहेगा, रेगुलर आता रहेगा और तेजी से खर्च भी होगा। आकस्मिक खर्चे परेशान करेंगे। करियर को समझ लें, कर्क वालों को करियर के मामले में थोड़ी राहत है इस साल में। साल के आरंभ से ही आपके करियर में सुधार होता दिखाई दे रहा है। साल के आरंभ से करियर में आपको लाभ होगा और इस साल काम आप बढ़िया करेंगे, चाहे नौकरी करें चाहे व्यापार करें, अच्छी सफलता मिलेगी और अंत तक साल के जाते जाते आपको मनचाहा करियर मिल जाएगा। रिश्तों की बात करें, कर्क राशि वालों को
साल के आरंभ में रिश्तों का ध्यान रखना है। वर्ष के आरंभ में, शुरुआत में रिश्तों में समस्या हो सकती है। हालांकि जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी राशि कर्क है, और जो लोग विवाह करने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए भी बड़ा सही समय है। उनका विवाह इस साल हो सकता है। और जो लोग संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, अप्रैल के बाद उस दिशा में कोशिश कर सकते हैं, संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, कर्क वालों का क्या है कि जीवन में चीजें धीमे चलेंगी, कभी तेज, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन मोटे तौर पे ओवरऑल ठीक रहेंगी। अष्टम शनि की वजह से अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान ज्यादा दीजिएगा, और दूसरे नंबर पे अपने स्वास्थ्य का, खासतौर से हड्डियों का और न्यूरो प्रॉब्लम का ध्यान देना आपके लिए जरूरी होगा। बिल्कुल। और एक वर्ड अगर मैं कहूँ कर्क राशि के लिए तो है मनचाहा। चाहे वो मनचाहा करियर हो या मनचाहा विवाह, वो दोनों होने की संभावना कर्क राशि वालों के लिए नजर आ रही है। लेकिन क्या ऐसे उपाय आपको करने चाहिए जिससे आपका ये साल आपके लिए और अच्छा हो जाए? अब ये चाहते हैं। देखिए, कर्क राशि वाले पूरे साल भर रोज शाम को 108 बार शनिदेव के मंत्र का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। पूरे साल इस मंत्र का जप आपको करना है। हर शनिवार शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक भी जलाइएगा पूरे साल भर। यानी शनिदेव की कृपा पाने का प्रयास करिएगा। अगर शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, जीवन बहुत आराम से आगे चलता रहेगा। अब इस साल आपका जो शुभ रंग होगा, जिसका प्रयोग करके आप अपने वर्ष को बहुत बेहतर बना पाएंगे, वो शुभ रंग इस साल के लिए होगा सफेद। तो इस शुभ रंग का इस्तेमाल आप कीजिए, ये साल आपके लिए और ज्यादा शुभ हो सकता है। अब बढ़ रहे हैं आगे और अगली राशि का रुख करते हैं। 2024 में सिंह राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, पंडित जी से समझते हैं। देखिए अर्पिता, वैसे तो सिंह वाले हर कठिन स्थिति परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल लेते हैं। सिंह राशि वालों को पिछले साल के अंत से थोड़ी समस्या होनी शुरू हो गई थी, और वो समस्या इस साल रहेगी या नहीं रहेगी, इस साल भी मुश्किलें चलती रहेंगी या कम होंगी, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले बता दूं कि सिंह राशि वालों के जीवन में नई शुरुआत होगी इस साल में। बहुत सारी चीजें बदल करके, पुरानी चीजों को छोड़ करके नए रास्ते पे सिंह राशि वाले आगे बढ़ेंगे। ये साल आपकी सेहत के लिए मध्यम है, बुरा बिल्कुल नहीं है, थोड़ा एवरेज है। आपको छाती, हड्डियों और ब्लड प्रेशर का थोड़ा ध्यान रखना होगा। मामला गंभीर नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखने से आप स्वस्थ रहेंगे। धन की अगर बात करें तो धन के मामले में यह साल आपके लिए संतोषजनक रहेगा। धन अच्छा बना रहेगा, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और कारोबार में स्थिरता आएगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो इस साल में ट्रांसफर होना या चेंज ऑफ प्लेस होना लगभग निश्चित है। नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन हो सकता है। और जो लोग नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे थे, एग्जामिनेशन दी है जिन्होंने, नौकरी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, राशि उनकी सिंह है, तो नौकरी की परीक्षा में सफलता उनको मिलेगी इस साल। इस साल अपने रिश्तों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस साल आपको क्रोध पर, अपने स्वभाव पर थोड़ा काबू करना है। और अच्छी बात यह है कि अगर अविवाहित हैं, इस साल आपकी शादी हो सकती है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि अगर संतान के लिए बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति की स्थितियां भी बन सकती हैं। यानी चीजें आपके लिए ठीक ही हैं, कोई बहुत नकारात्मक नहीं है। हाँ, नौकरी में, करियर में बड़ा बदलाव करें, जगह बदल के कहीं और चले जाएं, या कहीं नया मकान बनवा लें या खरीद लें और वहां शिफ्ट हो जाएं, इस तरह की पॉसिबिलिटी इस साल में आपके लिए बन सकती है।
यानी कई संभावनाएं हैं, संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं, बस धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाना है। लेकिन उन कदमों में किन तरीके के उपाय आप कर ले जिससे आपके कदम और शुभ हो जाए, वो आगे समझते हैं पंडित जी। अब साल 2024 में सिंह राशि वाले कौन से उपाय करें ताकि स्वस्थ रहें, सफल रहें और चिंता से मुक्त रहें? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करिएगा। रोज सुबह उठ करके स्नान करके सूर्य देव को जल चढ़ाइएगा। नियमित रूप से मिश्रित अनाज जैसे मिक्स दालें होती हैं या मिक्स आटा होता है, मिश्रित अनाज का और मोटे वस्त्रों का दान करते रहिएगा, आपका कल्याण होगा। इस साल आपका शुभ रंग जो आपके भाग्य को बहुत बेहतर बना देगा, वो शुभ रंग इस साल के लिए होगा नारंगी। बिल्कुल, तो शुभ रंग भी हमने समझ लिया और किस तरह के आपको कदम उठाने हैं वो भी हमने विस्तार से आगे समझ लिया। और अब आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि वाले जो बहुत दिल थाम कर इंतजार कर रहे हैं कि 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है, अब उसके बारे में जानते हैं। हमने बताया मेष वालों के लिए बहुत ही अच्छा, मिथुन वालों के लिए अच्छा। तीसरे नंबर पर जिस राशि के लिए अच्छा है ये साल, वो राशि है कन्या, यानी अंग्रेजी में कहते हैं वर्गो। अगर आपकी जन्म राशि कन्या है तो खुश हो जाइए, क्योंकि ये साल कुल मिलाकर आपके लिए लाभकारी रहेगा, फायदेमंद रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में इस साल आपके सुधार होगा, पहले की तुलना में आप ज्यादा फिट एंड फाइन रहेंगे। एक इंडिकेशन है आपके लिए कि साल के अंत में आपकी कोई सर्जरी हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है। बाकी जो साल आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब अगर हम धन का मामला देखें तो देखिए कन्या वालों का स्थान परिवर्तन काफी हद तक दिखाई दे रहा है साल 2024 में, और ऐसा लगता है कि स्थान परिवर्तन के साथ लाभ की स्थितियां बनने लगेंगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा और आपको संपत्ति का फायदा भी इस साल हो सकता है। बेहतर करियर के साथ साथ ही आपकी शुरुआत होगी। साल शुरू होगा बेहतर करियर के साथ, नौकरी और व्यापार दोनों उत्तम रहेंगे। तो देखिए स्वास्थ्य भी ठीक है, व्यापार भी ठीक है, नौकरी भी ठीक है, पैसा भी ठीक है। कहां पे ध्यान रखेंगे? रिश्तों के मामले में। जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं, फैमिली रिलेशनशिप हैं, अपने मित्रों के साथ, घर वालों के साथ, पति पत्नी के साथ, उनमें सेपरेशन या बिखराव जैसा दिख रहा है, वहां जरा ध्यान रखिएगा। और अगर आप अविवाहित हैं तो अभी आपके विवाह में विलंब दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा जीवन में किसी लड़की या पुरुष का प्रवेश हो सकता है, लेकिन अभी विवाह होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कन्या राशि के अगर कोई शख्स इस वक्त विवाह करना चाह रहा है तो उसमें थोड़ा सा उन्हें इंतजार करना होगा। लेकिन उपाय और क्या करने हैं कन्या राशि वालों को जिनसे उनका साल 2024 और बेहतरीन और बेहतर हो, वो समझते हैं। पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करिएगा, पूरे साल, और ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। एक बार सुबह एक बार शाम को हनुमान चालीसा पूरे साल भर पढ़ते रहिएगा, 5 मिनट का काम है। और नियमित रूप से गुड़ का और मीठी चीजों का दान करिएगा। गुड़ ले लें, रविवार के दिन गाय को खिला दें, मंदिर में दे दें, गरीब आदमी को दे दें। आप नियमित रूप से गुड़ का दान करते रहिएगा। इस साल आपके लिए जो शुभ रंग होगा, जो आपका भाग्य बढ़ा देगा, वो रंग होगा पर्पल यानी बैंगनी। ये बार बार हम हर राशि के बाद आपके लिए कौन सा रंग शुभ होगा वो भी बता रहे हैं, ताकि उस रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहने वाला है पंडित जी? अर्पिता, तुला राशि वाले ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर जरा भी लापरवाही से मुश्किलें हो जाएंगी। वो बिल्कुल बीच में खड़े हैं, एक तरफ सफलता है और एक तरफ डाउनफॉल है। 2024 आपके लिए कैसी बातें कह रहा है?
वो समझते हैं। देखिए, ये साल बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखा रहा है। कभी तो लगेगा कि सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है और कभी तो लगेगा सब कुछ बिगड़ रहा है। तो ये साल आपके लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखा रहा है और इस साल स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं आपको। पेट, लीवर और नसों की, न्यूरो की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाजुलाकर मध्यम बनी रहेगी। धन आएगा जरूर और बिल्कुल आएगा, हम ये नहीं कहेंगे कि धन की बड़ी मुश्किल होने वाली है। पैसे आएंगे लेकिन बेफिजूल उड़ाइएगा नहीं, पैसों का सही मैनेजमेंट करिएगा तो आपको फायदा होगा। अगर नौकरी और व्यापार को समझें तो नौकरी और कारोबार में समस्या हो सकती है। कारोबार में इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन नौकरी के मामले में अगर आप लापरवाही करेंगे तो नौकरी जा भी सकती है। इसीलिए तुला राशि के जो लोग नौकरी वाले हैं वो जरा गड़बड़ करना बंद करें, वरना नौकरी से बाहर किए जाएंगे, सही नहीं होगा। अब अगर हम रिश्तों को देखें तो तुला राशि वालों के लिए प्रेम की और रिश्तों की समस्या हल होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस साल आपके विवाह की संभावना बन रही है। यानी देखिए, तुला वालों को हर जगह पर ध्यान देना होगा, लापरवाही से बचना होगा। कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुश्किल में पड़ जाएं। अगर ध्यान रखकर सोच समझ करके चलेंगे तो जिंदगी चलेगी और आपकी बेहतर होगी। बिल्कुल, तो यानी ये सारे संयोग जो बनते हुए नजर आ रहे हैं 2024 के लिहाज से, वो हम आपको बता रहे हैं हर राशि के हिसाब से। लेकिन तुला राशि क्या करे क्या ना करे वो तो हमने समझा, लेकिन उपाय आप ऐसा क्या कर सकते हैं जो आपके आने वाले कल को और बेहतर बनाए, वो समझते हैं। अगर हम तुला राशि वालों के साल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुला वाले बहुत डेवलप करें, तो क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्रों का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का पूरे साल भर जप करेंगे। नियमित रूप से पीली वस्तुओं का दान करेंगे। हर बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल का, हल्दी का, केले का, पीले फलों का दान करना बहुत अच्छा होगा। इस साल जो रंग आपके लिए शुभता पैदा करेगा, जिसका प्रयोग करके आप जीवन में ज्यादा सफल होंगे, वो शुभ रंग इस साल होगा आपका आसमानी। तो हम राशियों के हिसाब से जान रहे हैं कि कौन सी राशि आखिरकार कैसे रहने वाली है, उसको कितना लाभ आने वाले साल से मिलने वाला है। और अगली राशि जिसकी तरफ हम बढ़ चले हैं वो है वृश्चिक राशि। पंडित जी, देखिए, वृश्चिक वालों के लिए थोड़ा सा कठिन समय था, लेकिन अब वृश्चिक वालों के लिए समय बेहतर होना शुरू हो गया है। और अगर हम वृश्चिक वालों को समझें तो ये साल कुल मिलाकर आपके लिए मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में ये साल मिला जुला रहेगा। चोट चपेट लग सकती है इस साल में, दुर्घटनाएं रह सकती हैं, उसका ध्यान रखिएगा। धन के मामले में भी थोड़ा उतार चढ़ाव तो रहेगा, लेकिन ये जरूर रहेगा कि परिवार वालों की सहायता, जीवन साथी की सहायता से आप धन की समस्या से बाहर आ जाएंगे। हो सकता है इस साल के अंत में कोई प्रॉपर्टी खरीदे, कोई प्रॉपर्टी बनवाएं, इस तरह की संभावना भी बन सकती है। अगर आप नौकरी करते हैं, वृश्चिक राशि है, कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना बिना नौकरी के रहना पड़ेगा, जो उचित नहीं होगा। इस साल वृश्चिक राशि के लोग अपने जीवन में रिश्तों का बहुत ध्यान रखेंगे। हालांकि इस साल आपके मनचाहे विवाह हो जाने के योग भी जरूर बन रहे हैं। बिल्कुल, और उपाय आपको क्या करने चाहिए वृश्चिक राशि वालों को, अब जरा ये भी पंडित जी से समझते हैं। उन उपायों को करके आप आने वाले साल को और बेहतर बना सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले पूरे साल भर शनिदेव के मंत्रों का जप करेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। हर शनिवार को खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे, इससे इनको लाभ हो जाएगा। और इस साल आपके लिए जो शुभ रंग होगा,
जो आपकी किस्मत को चमका देगा वो शुभ रंग होगा पीला। और रंगों पर हमने पहले भी बात की कि उस रंग के ज्यादा से ज्यादा आप कपड़े पहनिए या फिर उस रंग के रुमाल को अपने साथ रखिए, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब आगे बढ़ रहे हैं और अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए 2024 क्या कह रहा है? देखिए, धनु राशि वाले बड़े मुश्किल समय से निकल करके बाहर आए हैं। लगभग 9 साल तक साढ़े साती झेली है इन्होंने, इसलिए 2023 तक तो मुश्किलें ही मुश्किलें थीं। 24 क्या कहता है? ये साल जीवन में बड़े और लाभकारी परिवर्तन आपके लिए करवाएगा। स्वास्थ्य की स्थिति में लगातार सुधार होगा। मानसिक चिंताओं से, डिप्रेशन से, अवसाद से राहत मिलेगी। इस साल आपकी आर्थिक स्थिति लगातार बेहतर होती चली जाएगी। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, डूबा हुआ है, तो उसके मिलने की संभावना भी बनती है। इस साल नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन होगा, ऐसा लग रहा है। हालांकि नौकरी और व्यापार दोनों में आपको सफलता मिलेगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट जैसी संभावना बन रही है। तो कैसे योग बनते हुए नजर आ रहे हैं वो तो हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ उपाय क्या करना चाहिए धनु राशि वालों को, उस उपाय के बारे में भी पंडित जी जानते हैं। देखिए, धनु राशि के लोग नियमित रूप से पूरे साल भर रोज शाम को राहु के मंत्र का जप करेंगे। ओम रांग राहवे नमः। मिश्रित अनाज, मिक्स किया हुआ आटा हो, दाल हो, इसका दान करें। और वस्त्रों का दान निर्धनों को नियमित रूप से करते रहें, अच्छा होगा। इससे जीवन और तेजी से प्रगति की तरफ आगे बढ़ पाएगा। इस साल आपके लिए शुभ रंग होगा नीला, जिसका प्रयोग करने से इस वर्ष आपको बहुत सारी सफलता मिल सकेगी। तो हम साल के हिसाब से बता रहे हैं कि आखिरकार क्या उपाय आपको करने चाहिए, या आप अगर इस संशय में हैं कि अगला साल आपका कैसा बीतेगा, तो वो हम बता रहे हैं कि जान लीजिए अपनी राशि के हिसाब से कि आपका साल कैसा रहने वाला है। अब अगला नंबर है मकर राशि का। मकर राशि वालों के लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है पंडित जी? मकर वालों की भी शनि की साढ़े साती उतर रही है, तो एक मामला तो उनके लिए थोड़ा प्रिकॉशन वाला है। बाकी ये साल कैसा है ओवरऑल मकर वालों के लिए वो भी समझते हैं। ये साल पिछले दिनों की तुलना में, पिछले सालों की तुलना में थोड़ा बेहतर होगा। इस साल स्वास्थ्य आपका मध्यम है। छोटी छोटी स्वास्थ्य की समस्याएं जैसे पेट की दिक्कत, आंखों की दिक्कत आपको परेशान कर सकती है। धन की स्थिति मकर वालों के लिए इस साल में कुल मिलाकर ठीक रहेगी। कर्ज से, कर्ज जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। और साल की शुरुआत में नौकरी में आपके लिए बड़े बदलाव होंगे। ये जो नौकरी में, करियर में बड़े बदलाव होंगे, इसमें आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और आपको पद की प्राप्ति होगी। इस साल आपको अपने रिश्तों का विशेष ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में इस साल में आपके लिए मुश्किलें दिख रही हैं। थोड़ी मुश्किलें हैं, लेकिन उनको आप आसान कर सकते हैं, और आसान कर सकते हैं कुछ उपायों के साथ। और वो उपाय क्या है मकर राशि वालों के लिए, पंडित जी से समझते हैं। मकर राशि वाले क्या उपाय करें साल 2024 में? पूरे साल भर रोज शाम को शनि मंत्र पढ़ेंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः। ये पूरे साल भर पढ़ेंगे। नियमित रूप से शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाते रहेंगे। इस साल आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ रंग होगा जिसका प्रयोग करके आप सफल होंगे, वो शुभ रंग होगा इस साल गुलाबी। बिल्कुल, तो ये किस रंगों का इस्तेमाल करना है, कैसे आप अपना आने वाला साल और शुभ बना सकते हैं, राशि के अनुसार हम जान रहे हैं। और अगली राशि जिसका हम रुख करने वाले हैं वो राशि है कुंभ राशि। 2024 कुंभ राशि वालों के लिए क्या सरप्राइज ला रहा है, उनके लिए शुभ या अशुभ, कैसे है संकेत, पंडित जी से जानते हैं।
कुंभ वालों के जीवन में शनि चल ही रहे हैं, फिलहाल कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं। तो कुंभ वालों के जीवन का तो ऐसा समय है कि इस समय चीजें बदलेंगी बहुत बड़े पैमाने पे। अगर हम 2024 को कुंभ राशि के नजरिए से देखें कि उनके लिए कैसा रहेगा, तो उनके लिए कुल मिलाजुला के एवरेज रहेगा, बुरा नहीं होगा। स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव रह सकता है। बेवजह की चिंता और तनाव से परेशानी हो सकती है, ध्यान रखिए। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कुल मिला के मध्यम रहेगी, लेकिन आप आर्थिक मैनेजमेंट करेंगे, पैसे रुपए की व्यवस्था करके, काम करके चीजों को बढ़िया से मैनेज कर लेंगे। इस साल करियर की प्लानिंग करिएगा, सोच समझ के आगे बढ़िएगा, और नौकरी में आकस्मिक बदलाव का निर्णय आप ले सकते हैं, ऐसा भी लग रहा है। इस साल आप रिश्तों के मामले में ज्यादा ईमानदार होंगे, रिश्ते ज्यादा बेहतर तरीके से निभाएंगे, और इस साल आपका मनचाहा विवाह भी निश्चित रूप से हो सकता है। वैसे तो सारे शुभ संकेत ही दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ उपाय ऐसे हैं जो अगर आप करेंगे तो आपके लिए और ज्यादा शुभ हो सकता है। और वो कौन से उपाय हैं जो कुंभ राशि वालों को करना चाहिए, अब ये समझते हैं। कुंभ राशि के लोग कौन सा उपाय करेंगे साल 2024 के लिए? पूरे साल भर भगवान शिव की उपासना करेंगे। सुबह शाम दोनों समय पूरे साल भर नमः शिवाय का जप करेंगे। नियमित रूप से पीली वस्तुओं का दान करेंगे, और इस साल आपका जो शुभ रंग होगा, जो आपके भाग्य को चमका देगा, वो शुभ रंग इस साल के लिए होगा सफेद। तो कैसा रहेगा आपका साल, ये हम समझ रहे हैं, और राशियों के हिसाब से अब आगे जानते हैं मीन राशि के बारे में कि मीन राशि के लिए 2024 कैसा रहने वाला है, कितने शुभ संकेत इससे मिल रहे हैं, ये पंडित जी से जानते हैं। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती की शुरुआत हो रही है, तो इनके जीवन में अभी बहुत कुछ बड़ा नहीं होगा, लेकिन अभी से जो शुरुआत होगी उसका प्रभाव आगे जीवन में दिखाई देगा। अगर हम ये देखें कि मीन वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा, ये साल आपके तमाम रुके हुए काम निपटा देगा। इस साल आपका स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा। स्वास्थ्य की समस्या होने पर नजरअंदाज मत करिएगा। इस साल धन की स्थिति आपके लिए उत्तम बनी रहेगी, और धन इतना आएगा कि कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। पुरानी संपत्ति बेच करके नई संपत्ति इस साल आप खरीद सकते हैं। अगर हम नौकरी और कारोबार की बात करें तो बात चाहे नौकरी की हो चाहे बिजनेस की हो, दोनों में स्थिरता आएगी, और जब तक बहुत जरूरी नहीं होगा अपने करियर में, रोजगार में बदलाव मत करिएगा। पुराने रिश्तों को संभालने में, अपने परिवार के लोगों को संभालने में इस साल मेहनत करनी पड़ेगी। शादी तय हो सकती है, जीवन में कोई महिला या पुरुष आ सकते हैं, लेकिन शादी होने की संभावना इस साल आपके लिए नहीं बन रही है। तो अब उपाय आपको ऐसे क्या करने हैं कि अगर कठिन कोई राह है तो कैसे आसान हो, वो हम मीन राशि के लिए समझते हैं कि कौन से उपाय आपको करने चाहिए जिससे बेहतर हो जाएगा 2024। अर्पिता, मीन राशि अंतिम राशि है, और मीन राशि वालों का जीवन ग्रेजुअली बेहतर होता चला जाएगा, जो संभावना बन रही है। तो अगर हम 2024 में मीन वालों के उपाय को समझें तो पूरे साल शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः का नियमित रूप से खाने पीने की वस्तुओं का दान करिएगा। अगर ये काम पूरे साल आप करें, वर्ष आपका बहुत अच्छा होगा। और इस वर्ष मीन राशि वालों का जो शुभ रंग होगा, जिसका प्रयोग करके भाग्य को बेहतर करेंगे, वो शुभ रंग होगा धानी। तो हमने जाना कि ये साल आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसे इसे आप और बेहतर बना सकते हैं, राशि के हिसाब से भी हमने समझा। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।